Hello dear students, greeting of day to all of you. I hope you all will be fine. हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दैट विल बी फॉर रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस. इट इज़ फॉर 12th बोर्ड स्टूडेंट्स जिनका सब्जेक्ट है फिजिक्स. ये जो सीरीज़ है पहले मैं ये क्लियर कर दूं किन बच्चों को नहीं देखना है. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, टोटली आप ब्लैंक है, डिब्बा गुल है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो फिर आप इसको मत देखिए. आपको कुछ नहीं समझ आएगा, टाइम अलग से ख़राब हो जाएगा. बेटर विल बी कि आप रेगुलर क्लास पहले ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाए. जब थोड़ा बहुत आने लग जाएगा देन आफ्टर आपको रिवीजन करना है, देन आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप हमसे ही पढ़ें, कहीं से भी पढ़े हो या कहीं से भी पढ़ें, बट पहले थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, तभी आपको ये समझ आएगा. अगर आपका फर्स्ट विज़न के दरमियान पहली बार जब आप पढ़ रहे हो कोई कंसेप्ट लूज़ हो गया है, पकड़ में नहीं आया है, क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं, आपको समझ में तो सारा आ गया है लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप कंसेप्ट को रिलेट नहीं कर पा रहे हो, ये सारे जो भी इश्यूज़ हैं आपके वो तभी सॉल्व होंगे जब आप प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. वो यहाँ कराया जाएगा. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, थ्योरी भी बताई जाएगी. थ्योरी बट बहुत डीप में नहीं जा कर के बताई जाएगी, थ्योरी को ब्रीफ किया जाएगा. तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि देखना है कि नहीं देखना है. अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, कंसेप्ट को आपको शार्प करना है, बूस्ट करना है, रिलेट करना है, क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कंसेप्ट लूज है, तब आपको देखना है. बाकी एक बात मैं आपको और बता दूं, वो ये कि दिस इज़ नॉट ओनली अ सिंगल रिवीजन सीरीज़, और भी बहुत सारी रिवीजन सीरीज़ आएंगी, वो आपको सारी ही देखनी है, जिसमें से आप जो PYQ वाली सीरीज़ होगी उसको 100% देखेंगे. बाकी जैसे कि ये वाली है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं. अगर सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी क्लास में, रेगुलर क्लास में हो चुकी है, देन आप स्किप कर सकते हैं. बट किसी भी कंडीशन में PYQ वाली जो सीरीज़ है वो आपने स्किप नहीं करनी है. एक और बात आपको हमें यहाँ पे बतानी है कि यहाँ पर हम आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाएंगे, यूनिट वाइज भी नहीं पढ़ाएंगे. ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये यूनिट का नाम है अकॉर्डिंग टू द NCERT. इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं. चैप्टर एक तो आता है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा आता है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. आपको न यहाँ पे फोकस करना है चैप्टर पे, न फोकस करना है यूनिट पे. तो किस पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है टॉपिक पे. जैसे पहला टॉपिक ये हो जाएगा बेसिक ऑफ चार्ज. इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हो जाएगा दैट विल बी डाइपोल. इसके बाद तीसरा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज. फिर जो अगला टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा करने को इसलिए कहा जा रहा है कि हर बुक में या हर कोचिंग में या हर टीचर के हिसाब से जो स्टोरी है वो इन टोटल तो एक ही है, लेकिन पढ़ाने के पैटर्न में थोड़ा अंतर है. कोई पर्टिकुलर टॉपिक जैसे अगर आप चूज़ करें तो कोई बुक में पहले दिया है, कोई बुक में बाद में दिया है. जैसे कुछ बुक्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल साथ में ही पढ़ाती हैं, लेकिन NCERT क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 में पढ़ाती है, पोटेंशियल बाद में पढ़ाती है. NCERT पोटेंशियल के साथ कैपेसिटेंस जोड़ दे रही है, और कुछ लोग कैपेसिटेंस को एक अलग चैप्टर डिक्लेयर किए हुए हैं, कुछ लोग गॉस लॉ को एक अलग चैप्टर डिक्लेयर किए हुए हैं. लेकिन NCERT में गॉस लॉ एक चैप्टर चार्ज एंड फील्ड वाला पहला वाला उसके ही अंदर दिया हुआ है. तो इतनी सारी कन्फ्यूज़न है, इतनी सारी बुक है, इतनी सारी कोचिंग है, आप कंफ्यूज हो सकते हो. तो कंफ्यूज ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप चैप्टर पे फोकस ही ना करें, वॉल्यूम पे फोकस ही ना करें, मॉड्यूल पे फोकस ही ना करें, आप यूनिट पे फोकस ही ना करें, आप टॉपिक पे फोकस करें. जब भी कोई एक मेरा वीडियो आएगा इस सीरीज़ के अंदर तो वो एक टॉपिक को बिलोंग करेगा. उस वीडियो में मैं उस टॉपिक की थ्योरी इन ब्रीफ एंड टुगेदर विद दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा. चैप्टर वहीं उसी वीडियो में कहानी स्टार्ट होगी, उसी वीडियो में कहानी ख़त्म भी हो जाएगी. फिर आपको अगला वीडियो देखना है. जैसे जैसे वीडियो आते जाएं प्लेलिस्ट में अरेंज रहेंगे वो सारे वीडियो,
आपको देखते जाने हैं। एट द एंड यू विल रियलाइज़ कि सारे चैप्टर, सारे यूनिट, सारे टॉपिक्स और सारी मॉड्यूल, सारा वॉल्यूम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है कौन से चैप्टर में बिलोंग करता है, एनसीईआरटी में कहाँ दिया गया है, पहले दिया है या बाद में दिया है। मेरा मेन फोकस ये है कि आपको कहानी अच्छे से समझ में आए, आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएं। इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए अगर कोई चीज़ पहले बताना ज़रूरी है तो मैंने वो पहले बताई है, बाद में बताना ज़रूरी है तो मैंने बाद में बताई है। इसलिए कंटेंट जो है तो एनसीईआरटी का ही, ज़रा सा भी वायलेट नहीं है। और आप लेकिन उसे अगर ढूंढोगे तो मैं हो सकता है उसे पहले बता रहा हूँ, लेकिन वो हो सकता है चैप्टर 3 में दिया हो, या वैसा वर्सा भी हो सकता है। एक और बात, ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि आप सीबीएसई बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड के हैं, जैसे आईएससी बोर्ड के हैं या आईबी बोर्ड के हैं, इन ऑल सिचुएशन आप इसे फ्री माइंड होकर के देख सकते हैं। आपको अल्टीमेटली पढ़ना वही है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे कोई भी आपका स्कूल हो, चाहे कोई भी कोचिंग हो। तो आपको फोकस करना है नॉट इन यूनिट, फोकस करना है नॉट इन चैप्टर, इन टॉपिक, राइट। तो अब आपको आगे का पैटर्न क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से कहानी बढ़ेगी। तो यहाँ कोई कहानी नहीं बढ़ाई जा रही है, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराया जा रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। टॉपिक आप चाहो तो एक बार देख लो। तरीका क्या रहेगा? तरीका ये रहेगा कि मैं जब टॉपिक स्टार्ट करूँगा आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को रीड करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, 1 आध मिनट का समय दे दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन में, ताकि आपको जब मैं समझाऊँ तो ज़्यादा समझ में आए। बाकी आप दूसरा एक काम और कर सकते हैं, पूरी पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं, टेलीग्राम से या व्हाट्सएप के थ्रू मांग लीजिएगा। आप फुर्सत से बैठ के सारा अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर आप देख लीजिएगा। मतलब आप चाहें तो मेरे पैरेलल में भी कहानी को आप अटेम्प्ट करके सोल्यूशन को देख करके आगे बढ़ सकते हैं, चाहे तो इकट्ठे सारे पहले ही कर लो फिर बाद में देख लो। मेरा मेन कंसर्न यह है कि अगर आप थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करने के बाद, एग्जिट करने के बाद, मेहनत करने के बाद जब क्वेश्चन को देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपने उसको समय दिया है। जिसको आप समय देते हो उसके साथ आपका इमोशन अटैच होता है, और जिसके साथ इमोशन अटैच होता है वो चीज़ भूले नहीं भुलाई जाती है, लंबे समय तक वो याद रहती है। चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे कोई एक्स हो या वाई हो, इट डज़ नॉट मैटर। इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप पहले उसको थोड़ा समय दें, इमोशनली अटैच हो, फिर आप उसको आगे अगर कंटिन्यू करेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो फिर जल्दी से भूल जाएंगे। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे समझाने से आपको समझ नहीं आएगा, समझ में सब आएगा, लंबे समय तक याद रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले थोड़ा अटेम्प्ट कर लें, समय दे दें, इमोशनल बॉन्डिंग क्वेश्चन के साथ आपकी बन जाए। बस इतना ही मुझे बात करनी है इस वीडियो में। अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, आपका समय फालतू में ढेर सारा ले लिया मैंने, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, यहाँ पर मुझे पढ़ाना नहीं था। पढ़ाने वाला जो वीडियो है वो अगले वीडियो से कहानी स्टार्ट होगी। थैंक यू।